नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, इसमें हम दिसंबर 2025 महीने के 100 एमसीक्यू करेंगे, वो भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं यहाँ पर। मंथ वाइज करंट का यह पहला पार्ट है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शामिल किया गया है और महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू प्रश्न बनाए हैं आपके लिए। इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च आगे करवाएंगे। यह पहला पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं इसमें आपके लिए। लीजिए पहला प्रश्न आपके लिए साथियों। सुशासन सप्ताह 19 से 25 दिसंबर 2025 के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर 2025 अभियान कहां आयोजित हुआ। क्या पूछा जा रहा है। सुशासन सप्ताह 19 से 25 दिसंबर 2025 के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान कहां आयोजित हुआ। केवल राजधानी, केवल गुजरात, केवल पूर्वोत्तर में या पूरे देश में। कहाँ पर आयोजित किया गया प्रशासन गांव की ओर 2025 अभियान। तो इसका आंसर क्या है। ऑप्शन डी, पूरे देश में आयोजित किया गया था प्रशासन गांव की ओर अभियान। दूसरा प्रश्न है 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। लखनऊ, ग्वालियर, बड़ोदरा या नई दिल्ली। कहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए, लखनऊ में किया गया। फिर तीसरा प्रश्न है आपके लिए। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। कौन सा विधेयक। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 कब स्वीकृति प्रदान की राष्ट्रपति जी ने। 25 दिसंबर, 21 दिसंबर, 29 दिसंबर या 31 दिसंबर 2025। कब स्वीकृति प्राप्त हुई विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को राष्ट्रपति से। इसका आंसर है साथियों 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को। चौथा प्रश्न है यहाँ पर। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे क्या कहते हैं मनरेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका स्थान लिया विकसित भारत जी राम जी विधेयक ने। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का स्थान लिया है। छठा प्रश्न। आतंकवाद विरोधी निरोधी सम्मेलन एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया। किसने किया था। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा किया गया था। छठा प्रश्न। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पेशा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। विशाखापट्टनम, भावनगर, रांची या भोपाल में। कहाँ पर किया गया पेशा महोत्सव का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ पर किया। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न यहाँ पर। 1 जनवरी 2026 से
किम्बरली प्रक्रिया केपी की अध्यक्षता संभालने के लिए चुना गया है? भारत, फ्रांस, ब्राज़ील या रसिया? किसे चुना गया 1 जनवरी 2026 से किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता संभालने के लिए? किसे चुना गया? ऑप्शन ए भारत को चुना गया है। 8वां प्रश्न, भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का कुल वजन लगभग कितना है? 5100 ग्राम किलोग्राम, 6100 किलोग्राम, 7100 किलोग्राम, 8100 किलोग्राम। कितना वजन है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का? ऑप्शन बी आंसर होगा 6100 किलोग्राम का है। 9वां प्रश्न, वासुकी इंडिकस अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुए हैं? कच्छ गुजरात में, मामल्लपुरम तमिलनाडु में, माजुली असम में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वासुकी इंडिकस के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, कच्छ गुजरात से प्राप्त हुए हैं वासुकी इंडिकस के जीवाश्म, जो अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक है। 10वां प्रश्न है, 29 दिसंबर 2025 तक जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितनी रिकॉर्ड वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगुनी है? 48.5 गीगावाट, 54.5 गीगावाट, 64.5 गीगावाट या 44.5 गीगावाट? कितनी रिकॉर्ड वृद्धि हुई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में? ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा 48.5 गीगावाट। 11वां प्रश्न, आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर ओडिशा एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर में आयोजित किया गया। इसकी मारक क्षमता ऑपरेशनल रेंज कितनी है? किसकी आकाश एनजी मिसाइल की मारक क्षमता पूछी गई है। यहाँ पर आपको 2-3 फैक्ट प्रश्न में ही मिल जाएंगे, जैसे कि आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने किया। कहाँ किया? चांदीपुर ओडिशा में किया। और इसकी मारक क्षमता, तो कितने प्रश्न यहाँ पर एक ही प्रश्न में शामिल करके बनाए गए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कितनी है मारक क्षमता आकाश एनजी मिसाइल की? ऑप्शन डी आंसर होगा मैक 2.5 से 3.5 इसका सही आंसर है। 12वां प्रश्न है, लव अग्रवाल को 30 दिसंबर 2025 को निम्न में से किसका प्रमुख नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय एनालिसिस विंग, विदेश व्यापार महानिदेशालय। किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है लव अग्रवाल को? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विदेश व्यापार महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया लव अग्रवाल को। 13वां प्रश्न, भारत ने श्रीलंका को कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता प्राकृतिक आपदा कौन सी चक्रवात डिटवा से उबरने के लिए घोषित की? 55, 45, 65 या 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर कितनी सहायता राशि घोषित की है भारत ने श्रीलंका को चक्रवात डिटवा से उबरने के लिए? ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर राशि उपलब्ध कराई गई है। अगला प्रश्न, 18 से 30 दिसंबर 2025 तक डिजर्ट साइक्लोन 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत संयुक्त अरब अमीरात, भारत कजाकिस्तान, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न मिल जाते हैं। 18 से 30 दिसंबर तक आयोजित हुआ डिजर्ट साइक्लोन संयुक्त अभ्यास और किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर बताते हैं आपको। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुआ डिजर्ट साइक्लोन 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास।
15वां प्रश्न, नवंबर 2025 तक भारत में गैर परंपरागत गैर जीवाश्म ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? 262.74 गीगावाट, 362.74 गीगावाट, 462.74 गीगावाट, 562.74 गीगावाट। कितनी हो गई है? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 262.74 गीगावाट सही उत्तर हो जाएगा इसका। 16वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने वर्ष 2026 के लिए नए नववर्ष संदेश जारी किया। यह पहली बार किस भाषा में लिखित रूप में जारी हुआ? हिंदी में, नेपाली में, संथाली में, चीनी में? किस भाषा में पहली बार जारी हुआ है लिखित रूप में नववर्ष संदेश? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा हिंदी में। 17वां प्रश्न देखिए दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, इसमें इसी में आपको फैक्ट मिलेंगे बहुत सारे प्रश्नों के अंदर ही। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। कौन सा? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह के लिए इसरो के किस सबसे भारी रॉकेट का उपयोग किया गया है? इससे पहले आपसे वजन पूछा गया था, अब यहाँ पर रॉकेट का पूछा गया, किस रॉकेट का उपयोग किया गया। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, LV-M3 M6, RLTDV M3, PSLV L1, GSLV M33। किस रॉकेट का उपयोग हुआ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह के लिए, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, LV-M3 M6 का उपयोग किया गया था इसरो द्वारा। 18वां प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैथजेनी, इंग्लिश में देख लीजिए, पैथजेनी सॉफ्टवेयर किस मंत्रालय ने विकसित किया है? उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDEC, IIT कानपुर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय औषधि विज्ञान संस्थान। किसने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैथजेनी विकसित किया है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यहाँ पर मंत्रालय हटा दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। किसने विकसित किया है ये आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैथजेनी विकसित किया गया है। 19वां प्रश्न है, इजराइल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? इजराइल शांति पुरस्कार 2026 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? नरेंद्र मोदी, मारिया करीना मचादो, उर्सुला डेल डोनाल्ड ट्रंप। किसे दिए जाने की घोषणा की गई है इजराइल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डोनाल्ड ट्रंप को। देखते हैं 20वां प्रश्न, शून्य से शतक कार्यक्रम किसके जन्मशती के उपलक्ष्य में 21 दिसंबर 2025 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह। पढ़िए ध्यान से प्रश्नों को, काफ़ी समय है आपके पास। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? वोक्सल ग्रिड्स बेंगलुरु, अग्निकुल कॉस्मोस, गैलेक्साई, स्काई रूट एरोस्पेस। किसने विकसित किया भारत का पहला स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर?
कौन सा स्टार्टअप? ऑप्शन ए आंसर होगा इसका वोक्शल ग्रिड्स बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। फिर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित और भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप, समुद्र कवच, समुद्र सेतु, समुद्र प्रचेत। क्या नाम है उसका? यहाँ पर भी आपको फैक्ट मिल रहे हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित और भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया और पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत। नाम पूछा गया है आपसे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्र प्रताप है उसका नाम। 23वां प्रश्न, सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 को संसद द्वारा कब पारित किया गया? 17 दिसंबर 25, 21 दिसंबर 25, 25 दिसंबर 25 या 31 दिसंबर 2025? कब पारित किया गया सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 संसद द्वारा? ऑप्शन ए आंसर होगा 17 दिसंबर 2025। 24वां प्रश्न, द विक मैगजीन द्वारा किसे मैन ऑफ द ईयर चुना गया है? शुभांशु शुक्ला, सुनीता विलियम, बूच विल्मोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसे मैन ऑफ द ईयर चुना गया है द विक मैगजीन के द्वारा? ऑप्शन ए होगा शुभ्रांशु शुक्ला। इनका मिशन भी याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, शुभ्रांशु शुक्ला। इससे प्रश्न बनेंगे। 25 दिसंबर 2025 को भारतीय संविधान के संताली संस्करण का विमोचन किसने किया? सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन। किसने किया? ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। ये भी काफ़ी लंबी चौड़ी जानकारी के साथ आपके लिए प्रश्न है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली ने की और इसकी अध्यक्षता विशाल शर्मा, जो कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है, ने की। इस सत्र में भारत ने किस प्रसिद्ध परंपरा को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? दुर्गा पूजा, गरबा, दीपावली या कालबेलिया नृत्य? पढ़िए प्रश्न को अच्छे से, बहुत सारे फैक्ट हैं उसमें प्रश्न में आपके लिए। क्या होगा इसका आंसर? यहाँ से 3-4 प्रश्न एक्स्ट्रा आपके बन सकते हैं एग्जाम में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दीपावली। किसे शामिल किया गया? दीपावली को। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग कितनी हो गई है? 44.5 गीगावाट, 132.85 गीगावाट, 262.74 गीगावाट या 54 गीगावाट? पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी हो गई है नवंबर 25 तक भारत की? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 54 गीगावाट, 54 गीगावाट। 28वां प्रश्न, असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा 12 से 17 दिसंबर 2025 तक आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, दिसपुर, डिब्रूगढ़ या माजुली? कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए गुवाहाटी में किया गया। और माजुली में कहाँ मिलेगा आपको? विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप मिलेगा माजुली में। अगला प्रश्न, 26 दिसंबर 2025 को इजराइल ने किस क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की? ट्रांसनिस्ट्रिया, उत्तरी साइप्रस, अबखाजिया, सोमालीलैंड? 26 दिसंबर 2025 को इजराइल ने किस क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की?
आंसर होगा ऑप्शन डी सोमालीलैंड को। 30वां प्रश्न है, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के कितने वर्ष पूरे हुए? 15, 20, 25 या 30? कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 25 दिसंबर 2025 को? ऑप्शन सी आंसर होगा 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब देखें 31 नंबर पे, K4 मिसाइल का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। यह मिसाइल किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित की गई है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र पुणे, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। किसने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की है K4 मिसाइल, जिसका नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 32वां प्रश्न, भारतीय संविधान के संथाली संस्करण को किस लिपि में उपलब्ध कराया गया? ओल चिकी लिपि, गोंडी लिपि, कुडुख लिपि या पेंक लिपि? किस लिपि में संथाली संस्करण भारतीय संविधान का उपलब्ध कराया गया है? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा ओल चिकी लिपि। इसके आविष्कारक कौन थे? कमेंट करके बताइएगा, ओल चिकी लिपि के आविष्कारक कौन है? 33वां प्रश्न, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAGN क्या है? BISAGN संस्थान के सहयोग से विकसित और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च सुजलम भारत ऐप किस प्रमुख राष्ट्रीय मिशन के तहत डिजिटल आधार को मजबूत करेगा? जल जीवन मिशन, सुजलम भारत अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्क्रीन क्लियर कर दी है, प्रश्न बड़ा है, फैक्ट शामिल है उसमें, तो पढ़ लीजिए प्रश्न को अच्छे से, याद हो जाएगा और इसका फिर आंसर भी बताइए साथ में। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जल जीवन मिशन। 34वां प्रश्न यहाँ पर, वर्ष 2027 की जनगणना 2 चरणों में होगी। इसके लिए दिसंबर 2025 में कितना बजट स्वीकृत किया गया? 11,718 करोड़, 12,718 करोड़, 13,718 करोड़, 14,718 करोड़। कितने करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया जनगणना 2027 के लिए दिसंबर 2025 में? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 11,718 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। 35वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र का आयोजन 8 से 12 दिसंबर 2025 तक नैरोबी केन्या में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है? क्या था मुख्य विषय इसका? सतत विकास के लिए टिकाऊ समाधान, सतत विकास ही सबका लक्ष्य, एक ग्रह एक पृथ्वी के लिए लचीले समाधान, एक लचीले ग्रह के लिए टिकाऊ समाधानों को आगे बढ़ाना। थीम बताना है आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र की, जो 8 से 12 दिसंबर 2025 तक नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या था विषय? एक लचीले ग्रह के लिए टिकाऊ समाधानों को आगे बढ़ाना। 36वां प्रश्न, 15 से 17 दिसंबर 2025 तक भारत और मालदीव के बीच आयोजित वार्षिक समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास एकता, अभ्यास शक्ति, अभ्यास मैत्री, अभ्यास समुद्र शक्ति। क्या नाम है उसका? ऑप्शन ए अभ्यास एकता हो जाएगा।
37वां प्रश्न, ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर खालिस्तान और सर्वाधिक स्वच्छ शहर खालिस्तान रहा। ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से क्या आएगा सर्वाधिक। एक तो है सर्वाधिक प्रदूषित और दूसरा है सर्वाधिक स्वच्छ का। ये जो आपको युग्म दिए गए हैं ऑप्शंस में, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए होगा सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक स्वच्छ शहर की बात करें तो शिलोंग मेघालय रहा। अड़तीसवां प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया, इसकी थीम क्या है? डिजिटल न्याय के साथ सक्षम उपभोक्ता, उपभोक्ता के लिए सुरक्षित डिजिटल अधिकार, डिजिटल न्याय के साथ सक्षम और त्वरित निष्पादन, सक्षम उपभोक्ता और डिजिटल न्याय। क्या थीम थी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 24 दिसंबर को मनाया गया 2025 का? ऑप्शन सी आंसर होगा, डिजिटल न्याय के साथ सक्षम और त्वरित निष्पादन। 39वां प्रश्न, एक भारत श्रेष्ठ भारत मुख्य विषय के साथ 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर 2025 तक कहाँ आयोजित हुआ? भारत मंडपम, रविंद्र भवन, साल्ट लेक स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं? कहाँ पर आयोजित हुआ था एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय के साथ 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो जिसकी अवधि क्या थी? 14 से 27 नवंबर 2025। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत मंडपम, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, 12 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसे दिया गया? अनामिका चंद्रा, शुभांशु शुक्ला, नरेंद्र मोदी, सुप्रिया साहू। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सुप्रिया साहू को। 41वां प्रश्न है, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा, एक संस्था काट दीजिए डबल टाइप है, द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? अहमदाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, वाराणसी। कहाँ पर हुआ प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव, जिसका आयोजन कौन सी संस्था ने किया था? बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद गुजरात में। आगे देखें 43वां प्रश्न, 3 से 7 दिसंबर 2025 तक पाटन शिल्प और संस्कृति महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका। पाटन शिल्प और संस्कृति महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए, नेपाल में आयोजित हुआ था यह। 43वां प्रश्न, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक है अमिताभ कुमार, उदय माहुरकर, वासुदेव देवनानी या अल्बर्ट कामू। कौन है लेखक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक के? ऑप्शन सी हो जाएगा, वासुदेव देवनानी ने लिखी है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक। अब देखिए 44वां प्रश्न, किस आरबीआई गवर्नर ने वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को गोल्डीलॉक्स अवधि कहा? संजय मल्होत्रा, सी रंगराजन, रघुराम राजन, एन के सिंह। किसने गोल्डीलॉक्स अवधि कहा है वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को? ऑप्शन ए हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। बताइए वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 आजीवन उपलब्धि से मरणोपरांत किस प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, प्रियमवदा नटराजन, एम के वेणुबप्पू, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 आजीवन उपलब्धि
क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। 46वां प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन 6 से 7 दिसंबर 2025 तक कहाँ किया गया? मुंबई, पणजी, विशाखापट्टनम या चेन्नई में? कहाँ पर हुआ? ऑप्शन डी आंसर होगा चेन्नई, तमिलनाडु में। 47वां प्रश्न, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2025 का 10वां संस्करण किन दो देशों के मध्य 3 से 12 दिसंबर 2025 तक बकलोह, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया, भारत श्रीलंका। देखिए इसमें भी 3-4 फैक्ट शामिल है प्रश्न के अंदर ही। पढ़िए प्रश्न अच्छे से, समझ में आ जाएगा आपको। क्या होगा आंसर इसका? सी हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया। 48वां प्रश्न है, बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान 4 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से शुरू हुआ। यह अभियान किसने शुरू किया? विजय किशोर राहटकर, अन्नपूर्णा देवी, श्रीमती रेखा गुप्ता, स्मृति ईरानी। किसने शुरू किया यह अभियान? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी जी ने। 49वां प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान संस्थान NCRRI कहाँ स्थापित किया जाएगा? लक्षद्वीप समूह, गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव कच्छ, गहिरमाथा ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 50वां प्रश्न, 1 से 15 दिसंबर 2025 तक वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा द मास्टर क्रिएशन 2.0 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों की कलात्मक उत्कृष्टता को सम्मानित और प्रदर्शित करना था? अहमदाबाद, धार, नई दिल्ली, रांची। कहाँ पर? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। 51वां प्रश्न, योमारी पुनही फसल उत्सव मुख्य रूप से नेवारी समुदाय द्वारा कहाँ मनाया जाता है? भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल। कहाँ पर मनाया जाता है योमारी पुनही फसल उत्सव? कौन सा समुदाय मनाता है? नेवारी समुदाय मनाता है। अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल में मनाया जाता है नेवारी समुदाय द्वारा योमारी पुनही फसल उत्सव। 52वां प्रश्न, भारत अंटार्कटिका में मौजूदा मैत्री अनुसंधान केंद्र के स्थान पर नया केंद्र स्थापित करने जा रहा है। इस नए अत्याधुनिक केंद्र का नाम क्या है? शिव शक्ति, गंगोत्री 2, मैत्री 2, यमुनोत्री। क्या नाम है इसका? ऑप्शन सी आंसर होगा, मैत्री 2। 53वां प्रश्न, सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए स्वागत FI नया ढांचा शुरू किया है। यह कब से लागू होगा? 1 जुलाई 2026, 1 जून 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 फरवरी 2026। यह लागू होगा ऑप्शन बी 1 जून 2026 से। 54वां प्रश्न, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS माहे का आदर्श वाक्य क्या है? साइलेंट हंटर, साइलेंट क्रशर, साइलेंट प्रीडेटर, साइलेंट वॉरियर। क्या आदर्श वाक्य है INS माहे का, जो कि क्या है? भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, साइलेंट हंटर आदर्श वाक्य है INS माहे का। 25वां प्रश्न, दिसंबर 2025 में डेथ वैली में कौन सी झील अत्यधिक वर्षा के कारण पुनर्जीवित हुई? झील मैनली, झील मैकिनली, झील सुपेरियर, झील रॉकी। कौन सी झील?
ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। झील मैनली पुनर्जीवित हो गई है डेथ वैली में दिसंबर 2025 में, जिसका कारण क्या रहा? अत्यधिक वर्षा रहा। सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, क्या फुल फॉर्म है सीडेक का? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तेजस 32, DIRV, RISC-V, ध्रुव 64। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ध्रुव 64 हो जाएगा। फिर है संयुक्त सैन्य अभ्यास हारिमो शक्ति का 5वां संस्करण किन दो देशों के बीच 5 से 18 दिसंबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया? भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया, भारत मलेशिया, किन के मध्य हुआ हारिमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन, जो कि 5 से 18 दिसंबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, भारत और मलेशिया के बीच। 58वां प्रश्न, व्यवधान पर विजयी एड्स प्रत्युत्तर में सुधार थीम पर आधारित विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 15 दिसंबर। क्या है आंसर? ऑप्शन ए 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 59वां प्रश्न है, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में 9 दिसंबर 2025 को किसने शपथ ग्रहण की? रोमन गोफमैन, आंद्रेज बाबिस, लॉय हाई कैन, गैब्रियल बोरिक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, आंद्रेस बाबी ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में 9 दिसंबर 2025 को शपथ ली। 60वां प्रश्न, कैपिटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? वेली थेवर, अगाथा क्रिस्टी, चार्ल्स डिकेंस, स्वेन बेकर्ट। किसने लिखी है कैपिटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री नामक पुस्तक? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, स्वेन बेकर्ट ने लिखी है। 61 नंबर पे एक बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं। दिसंबर 2025 में नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क के तहत भारत का पहला जल सकारात्मक, जिसका मतलब क्या होता है जल सकारात्मक होने का? अपनी खपत से अधिक पानी का संचयन मतलब रिचार्ज और पुनर्चक्रण रिसाइकल करना हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा दिल्ली। यहाँ से आपको 4 फैक्टर तो ये मिल जाते हैं कौन से हवाई अड्डे कहाँ पर है। 4 हवाई अड्डे आपको 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, वो सुमेलित है। अब आपको बताना है आंसर प्रश्न का। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पर जल सकारात्मक का अर्थ भी दिया गया है। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अब है 62वां प्रश्न, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, जिसका डिजाइन और निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा किया गया है? यह पोत 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। INS माहे, INS राही, INS वरुण, INS सरद। रिपीट टाइप लग रहा होगा आपको क्वेश्चन पर, अच्छा प्रश्न है क्योंकि INS माहे पहले जा चुका है प्रश्न। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए INS माहे। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, आपको फैक्ट मिलेंगे और भी उसमें। हरित भविष्य के लिए सतत जीवन पर आधारित राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर। क्या थीम थी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 की? हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। और कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 2 दिसंबर को।
अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के IUG 2025 का आयोजन 24 नवंबर से दिसंबर 2025 तक कहाँ किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। कहाँ पर हुआ यह? ऑप्शन ए राजस्थान में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 65वां प्रश्न, AI 2031 बुद्धिमान भविष्य को गति प्रदान करना मुख्य थीम के साथ 8 से 9 दिसंबर 2025 को ग्लोबल AI शो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी, रियाद, दावोस, दुबई। AI शो, ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ आयोजित हुई? सीधा सा प्रश्न है। ऑप्शन ए अबू धाबी में। 66वां प्रश्न, रक्षा विज्ञान एवं मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए किसे डॉक्टर पालोस मोर ग्रेगोरियोस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? रितु करिधल, डॉक्टर टेसी थॉमस, जानकी अम्माल, असीमा चटर्जी। किसे दिया गया? ऑप्शन बी डॉक्टर टेसी थॉमस। प्रश्न है आपसे, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 67वां प्रश्न, ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 दोहा कतर में 4 से 9 दिसंबर 2025 के मध्य संपन्न हुई। पदक तालिका के शीर्ष 3 स्थान किन देशों ने हासिल किए? USA, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस। चीन, USA, रूस, कतर। चीन, भारत, USA। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा USA। 68वां प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर खालिस्तान को नियुक्त किया? स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी, क्रांति गौड़, हरमनप्रीत कौर। किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा। हरमनप्रीत कौर को अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है PNB पंजाब नेशनल बैंक ने। 69वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में ट्रेनों के लिए पहला समर्पित हाइड्रोजन संयंत्र ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? जिंद हरियाणा, सोनीपत हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, रोहतक हरियाणा। कहाँ पर? ऑप्शन ए जिंद हरियाणा में। 70वां प्रश्न, फार्मूला 1 रेस कार रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता है कौन है? एस्टेबन ओकन, फर्नांडो ओलांसो, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक कर लीजिएगा, मैक्स वर्स्टैपेन है उनका नाम। क्या हो जाएगा आंसर? मैक्स वर्स्टैपेन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 71वां प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिसंबर 2025 किसे प्रदान किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। किसे दिया गया? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा को। 72वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? यहाँ पर किसे काट दीजिए, किसे नियुक्त किया है? निर्मला सीतारमण, जयंती घोष, उषा जानकी रमन, अंशुला कांत। किसे नियुक्त किया है कार्यकारी निदेशक के रूप में? RBI ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, उषा जानकी रमन। 73वां प्रश्न, भारत में पैदा हुई पहली मादा चीता जिसने 5 शावकों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जन्म दिया, कौन है वह? वत्सला, चंदा, सखी या मुखी। क्या नाम है उस पहली मादा चीता का जिसने 5 शावकों को जन्म दिया है और भारत में स्वयं भी पैदा हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुखी नाम है उसका। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, जिन्होंने संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है? संजय श्रीवास्तव, विवेक चतुर्वेदी, प्रवीण कुमार, संजय साधु। उत्तर होगा सही, विवेक चतुर्वेदी जी।
75वां प्रश्न, बारबी लैंड द अनऑथोराइज्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? टोपले हिट, यूइन ली, डेविड शेम्बो, वेली थेवर। बॉर्बीलैंड द अनऑथोराइज्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टोपले हिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोपले हिट ने लिखी है बॉर्बीलैंड द अनऑथोराइज्ड हिस्ट्री। 76वां प्रश्न, दिसंबर 2025 में वैज्ञानिकों और संरक्षण विशेषज्ञों ने नूरपुर वन्यजीव अभयारण्य को लेकर गंभीर चिंता जताई है। यह किस राज्य में स्थित है? मतलब कि नूरपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सिक्किम, केरल, उड़ीसा, मेघालय। कहाँ पर है नूरपुर वन्यजीव अभयारण्य? ऑप्शन डी उत्तर होगा इसका। कहाँ पर है? मेघालय में। 77वां प्रश्न है, लाल किला कार ब्लास्ट, दिल्ली कार ब्लास्ट जिसे कहा जाता है, घटना 10 नवंबर 2025 को हुई, जिसमें लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई। इस मामले के लिए गृह मंत्रालय ने विशेष लोक अभियोजक के रूप में माधव खुराना को कितने समय के लिए नियुक्त किया? 3, 4, 5 या 6 वर्ष? पढ़ लीजिए प्रश्न अच्छा, इसमें आपको फैक्ट मिलेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया है। 78वां प्रश्न, एशिया का सबसे पुराना कांटेदार बांस का जीवाश्म इम्फाल घाटी मणिपुर में चिरान नदी के गाद समृद्ध निक्षेप से मिला है, जिसे चिमोनो बाम्बूसा जीनस से संबंधित माना गया है। इसकी खोज बीरबल साहनी इंस्टीट्यूशन ऑफ पेलियोसाइंसेज BSIP के वैज्ञानिकों ने की है। इस जीवाश्म की अनुमानित आयु कितनी है? 37,000 वर्ष, 47,000, 57,000 या 77,000 वर्ष? कितना पुराना है यह जीवाश्म, कांटेदार बांस का जीवाश्म, जो कि मणिपुर में इम्फाल घाटी में मिला है चिरान नदी के गाद समृद्ध निक्षेप से, और इसका जीनस किससे संबंधित माना गया है? चिमोनो बाम्बूसा जीनस से। खोज किसने की है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूशन ऑफ पेलियो साइंसेज ने। इसकी अनुमानित आयु क्या है? ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 37,000 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी किसने लिखी? सलमान रुश्दी, प्रसेनजीत दत्ता, अभिजीत जोग, करुण नैयर। कौन है लेखक? भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, अभिजीत जोग। 80वां प्रश्न है, ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल के अनुसार वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में भारत को स्थान मिला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा स्थान मिला ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल के अनुसार वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में भारत को? ऑप्शन सी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 81वां प्रश्न है, खगोलविदों द्वारा शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके खोजी गई एक पूर्ण विकसित प्राचीन गैलेक्सी का नाम क्या है? सावित्री, यमुनोत्री, भागीरथी, अलकनंदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलकनंदा। 82वां प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आधिकारिक शुभंकर मस्कट क्या था? शियन एशे, गज सिंह, मौली, खम्मा खणी। क्या था शुभंकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का? ऑप्शन डी, खणी खम्मा खणी था। खम्मा और खणी, ठीक है। स्वर्ण सियार की आबादी की रक्षा के लिए गोल्डन जेकल एम्बेसडर नामक कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? सिक्किम, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गोल्डन जेकल एम्बेसडर नामक कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है स्वर्ण सियार की आबादी को सुरक्षित रखने के लिए? ऑप्शन डी आंसर होगा इसका, तमिलनाडु।
84वां प्रश्न है आपके लिए, सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक संपन्न हुआ। यह किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? भारत नेपाल, भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत ब्रिटेन। पढ़िए प्रश्न को, बड़ा प्रश्न है, फैक्ट मिलेंगे आपको। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत नेपाल के मध्य आयोजित होता है सूर्य किरण। 85वां प्रश्न है, ग्लोकेस9 नामक चमकदार क्रिस्पर प्रोटीन विकसित किया गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, बोस संस्थान कोलकाता। किसने विकसित किया है क्रिस्पर, चमकदार क्रिस्पर प्रोटीन? ग्लोकेस9। ऑप्शन डी हो जाएगा, बोस संस्थान कोलकाता ने। सिप्ला द्वारा घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ओ ए के लिए सिप्ला स्टेम सेल आधारित थेरेपी लॉन्च की गई है। यह थेरेपी घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के किन ग्रेड के रोगियों के लिए अनुमोदित है? ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 2, ग्रेड 3। किसके लिए है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए। अगला प्रश्न, रेम्बो वाटर स्नेक को दुधवा टाइगर रिजर्व में पहली बार देखा गया। यह किस राज्य में स्थित है? किसकी बात हो रही है? दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम। कहाँ पर है यह दुधवा टाइगर रिजर्व जहाँ पर रेम्बो वाटर स्नेक पहली बार देखा गया है? ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश में है दुधवा टाइगर रिजर्व। 88वां प्रश्न है, स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी थीम पर आधारित विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया जिसकी थीम क्या थी? स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। 89वां प्रश्न, सभी विधानसभाओं को पेपरलेस और डिजिटल बनाने के लक्ष्य हेतु कौन सा एप्लीकेशन लागू किया गया है? एक राष्ट्र एक समाधान एप्लीकेशन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, ई विधान सबके लिए एप्लीकेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा। चोरी हुई मल्ल युग की लकड़ी की कलाकृति जिसे तोरण के नाम से जाना जाता है, किस देश ने नेपाल को प्रत्यावर्तित की है? कनाडा, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने की है वापस? ब्रिटेन ने। फिर है, 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 61वां, 62वां, 63वां, 64वां। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, 61वां दिवस मनाया गया स्थापना दिवस सीमा सुरक्षा बल का 1 दिसंबर 2025 को। 92वां प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण किन दो देशों के बीच 2 से 15 दिसंबर 2025 तक तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ? भारत मालदीव, भारत म्यांमार, भारत सिंगापुर, भारत भूटान। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए, भारत और मालदीव के मध्य आयोजित हुआ। 93वां प्रश्न, सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है, जिसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। किसने सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? कौन सा राज्य? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार राज्य ने शुरू की है। 94वां प्रश्न है यहाँ पर, मकड़ी की डोलोमेडस इंडिकस प्रजाति भारत में पहली बार पाई गई। इस अर्ध जलीय मकड़ी प्रजाति
कहाँ के वर्षा वनों में खोजी गई? कामलांग असम, नोंगक्रिम पवित्र वन मेघालय, वायनाड केरल, यांगोपोकपी लोकचाव मणिपुर। कहाँ खोजी गई है मकड़ी की अर्धजलीय प्रजाति डोलोमेडस इंडिकस? भारत में पहली बार। ऑप्शन सी हो जाएगा वायनाड केरल में। पंचानवा प्रश्न, नेपाल में उधोली उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? नेवारी समुदाय, जुलू समुदाय, कर्मी समुदाय, किरंट समुदाय। कौन सा समुदाय नेपाल में उधोली उत्सव मनाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा किरंट समुदाय। 96वां प्रश्न, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने 1 रजत, 2 कांस्य, 3 उत्कृष्टता, कुल 6 पदकों के साथ कौन सा स्थान हासिल किया, जिसमें 29 देशों के 500 से अधिक प्रतिस्पर्धियों ने हिस्सा लिया था? तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां। कौन से स्थान हासिल किया है भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में? कौन सा स्थान? आठवां स्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 97वां प्रश्न, भारत ने वर्ष 2030 तक कितनी गैर जीवाश्म बिजली क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 300, 400, 500, 600 गीगावाट। कितने गीगावाट भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म बिजली क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है? ऑप्शन सी हो जाएगा 500 गीगावाट। 98वां प्रश्न, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का 11वां संस्करण मुख्य थीम विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए के साथ कहाँ संपन्न हुआ? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, कर्नाटक, अहमदाबाद, गुजरात, पंचकुला, हरियाणा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, जिसकी थीम क्या थी? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, पंचकुला, हरियाणा में आयोजित हुआ था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। पढ़ लीजिए प्रश्न। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, प्रोफेसर सिकंदर कुमार। द सोशल लाइफ ऑफ इंडियन ट्रेंड्स, अमिताभ कुमार। माय आइडिया माय नेशन फर्स्ट, उदय माहुरकर। कैप्टिव्स एंड कंपेनियंस, अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड, अमिताभ घोष। इनमें से कौन सा पुस्तक और लेखक वाला युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, कैप्टिव्स एंड कंपेनियंस एंड हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड, अमिताभ घोष। यह सुमेलित नहीं है। बाकी मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण के लेखक प्रोफेसर सिकंदर कुमार है। द सोशल लाइफ ऑफ इंडियन ट्रेंड्स के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार है। माय आइडिया माय नेशन फर्स्ट के लेखक उदय माहुरकर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 100वां प्रश्न है यह। उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन द्वारा भारत मंडपम में विमोचित पुस्तक कौन सी? महामना वांग्मय किससे संबंधित संकलित रचनाओं की अंतिम श्रृंखला है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित रविशंकर शुक्ल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय। आखिरी क्वेश्चन है, पढ़िए प्रश्न को, बताइए महात्मा वांग्मय किससे संबंधित संकलित रचनाओं की अंतिम श्रृंखला है जिसका विमोचन भारत मंडपम में उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी ने किया था? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय जी के से संबंधित संकलित रचनाओं की अंतिम श्रृंखला है। कौन सी पुस्तक? महात्मा
वांग्मय और इसका विमोचन भारत मंडपम में किसने किया? उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी ने किया। ये थे दोस्तों 100 प्रश्न कि कहाँ के 100 प्रश्न, दिसंबर 2025 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों पर आधारित 100 प्रश्न आपके लिए यहाँ पर इस क्लास में बताए गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को लिंक ज़रूर भेजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर अच्छा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपन आगे करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने के 100 प्रश्न पर आधारित करंट वाले वीडियो और लेकर आएंगे। और अगर आपको और पीछे का चाहिए जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।